शापित राजा की अधूरी इच्छा। बहुत समय पहले की बात है। अयुद्ध नाम का एक शक्तिशाली राज्य था, जहाँ राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा अपनी वीरता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनका एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने वाला कोई जीवित नहीं बचता था। राजा विक्रमादित्य को अमरत्व की इच्छा थी। राजा विक्रमादित्य ने अनेकों युद्ध लड़े, अनेक विजय प्राप्त की, परंतु समय का चक्र निरंतर चलता रहा। उम्र ढलने लगी, बाल सफेद होने लगे और शरीर थकने लगा। ये सोचकर कि मृत्यु उनके साम्राज्य और शक्ति को छीन लेगी, उन्होंने अमरत्व पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वर्षों तक उन्होंने अयुद्ध के सबसे ज्ञानी संतों, तांत्रिकों और योगियों से इसका उपाय पूछा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः एक अंधेरी रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, एक रहस्यमयी तांत्रिक स्वयं राजा के कक्ष में आया। राजन, मुझे पता है कि आप क्या चाहते हैं। तांत्रिक की गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी। राजा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। यदि तुम सच में जानते हो तो बताओ कि मैं अमर कैसे हो सकता हूँ? राजा ने अधीरता से पूछा। उसने कहा, राजन, अमर होने का केवल एक ही तरीका है। तुम्हें अपने प्राण किसी और के शरीर में स्थानांतरित करने होंगे। यदि अनुष्ठान सफल रहा तो तुम मृत्यु को मात दे दोगे और युगों युगों तक जीवित रहोगे, परंतु एक गलती तुम्हें भयंकर शाप दे सकती है। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गए और बिना कुछ सोचे समझे उस तांत्रिक को आदेश दिया कि वह यह अनुष्ठान करे। महल के सबसे गुप्त कक्ष में अनुष्ठान आरंभ हुआ। चारों ओर मंत्र गूंज रहे थे, दीपक जल रहे थे और एक विशेष यंत्रणा के माध्यम से राजा के प्राणों को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तभी कुछ भयंकर हुआ। हवा तेज चलने लगी, चारों दीपक एक साथ बुझ गए और तांत्रिक की आंखों में भय समा गया। नहीं, अनुष्ठान में गलती हो गई। तांत्रिक चीख पड़ा। राजा के शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ और वह जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, तांत्रिक ने भयभीत होकर कहा, राजन, अब तुम कभी मर नहीं सकते, लेकिन नहीं पूर्ण रूप से जीवित रहोगे। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे ही महल में कैद रहेगी जब तक तुम्हारी कोई संतान तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करती। राजा ने गुस्से में तांत्रिक को मारने का आदेश दिया, लेकिन वह हवा में विलीन हो गया। राजा विक्रमादित्य अब जीवित होते हुए भी मृत्यु को महसूस कर रहे थे। समय बीतता गया, राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा महल में भटकती रही। अयुद्ध का साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट हो गया और राजा का महल वीरान हो गया। कई वर्षों बाद जब एक नए राजा ने उस महल को फिर से बसाने की कोशिश की, तो अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते कि रात के अंधेरे में कोई भारी कदमों की आहट सुनाई देती थी। सिंहासन कक्ष में खुद ब खुद हलचल होती और कई लोगों ने एक साये को घूमते हुए देखा। लगभग 500 वर्षों बाद अयुद्ध के एक वंशज युवराज अर्जुन ने उस महल के बारे में सुना। वह इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखता था। जब उसे पता चला कि वह राजा विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी है, तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने पुरानी किताबों और ग्रंथों को पढ़ा और जाना कि केवल वही राजा विक्रमादित्य की आत्मा को मुक्त कर सकता था। लेकिन शर्त यह थी कि उसे वही अनुष्ठान दोबारा करना होगा जिसमें पहले गलती हुई थी। एक अंधेरी रात अर्जुन अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ उस खंडहर महल में पहुंचा। वहां कदम रखते ही माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब ठंडक थी और दीवारों पर लगे पुराने चित्रों से ऐसा लग रहा था मानो वे उसे घूर रहे हों। अर्जुन ने हवन किया, सारे विधि विधान पूरे किए और अंततः राजा की आत्मा प्रकट हुई। उनकी आंखों में वर्षों का दर्द था। उन्होंने अर्जुन से कहा, मेरी अधूरी इच्छा को पूरा कर दो, मुझे अमर कर दो या मुझे मुक्ति दो। अर्जुन के सामने सबसे कठिन निर्णय था। क्या वह अपने पूर्वज को अमर बना दे या उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दे? अर्जुन ने अंततः दूसरा विकल्प चुना। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र उच्चारित किया, पूरा महल हिलने लगा, हवाएं तेज हो गईं और एक भयानक गर्जना हुई। राजा विक्रमादित्य की आत्मा ने एक आखिरी बार महल को देखा, मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। उस दिन के बाद से अयुद्ध के महल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई महल के सबसे पुराने हिस्से में जाकर ध्यान लगाए तो उसे राजा विक्रमादित्य की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी। धन्यवाद अर्जुन, मेरी अधूरी इच्छा अब पूरी हो चुकी है। ऐसी और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।